दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का। देखते हैं एमपी बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी वासंती पाठ 14 सबरी, जो प्रेम भारती द्वारा लिखा गया है। इसका अभ्यास कार्ड देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सबरी की कुटिया में कौन आया। उत्तर है, सबरी की कुटिया में राम लक्ष्मण आए। अगला प्रश्न है, स्वागत का संविधान से क्या आशय है। उत्तर है, स्वागत का संविधान से आशय है कि स्वागत हित हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन का होना। अगला प्रश्न है, द्विजगढ़ क्या सुनाते हैं और क्यों। उत्तर है, द्विजगढ़ शाखोच्चार सुनाते हैं क्योंकि उस समय वहाँ राम लक्ष्मण उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, सबरी का किस भाव को देखकर श्री राम हंस पड़े। उत्तर है, सबरी के मन में विह्वलता को देखकर श्री राम हंस पड़े। उत्तर प्रश्न है, सबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए क्या दिए। उत्तर है, सबरी ने राम लक्ष्मण को खाने के लिए मीठे मीठे बेर दिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में श्री राम लक्ष्मण की छवि का वर्णन किस रूप में किया गया है। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में श्री राम लक्ष्मण की सरस सरल और भक्तवत्सल छवि का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर आया देखकर सबरी की दशा कैसी हो गई। उत्तर है, राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया में आया देखकर सबरी की दशा विह्वल हो गई है। अगला प्रश्न है, सबरी ने श्री राम लक्ष्मण के सत्कार कैसे किया। उत्तर है, सबरी ने राम लक्ष्मण का सत्कार उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाकर किया। अगला प्रश्न है, किंतु आज से तृप्ति कहा नहीं जाता। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, किंतु आज जो तृप्ति कहा नहीं जाता उपयुक्त पंक्ति का द्वारा कवि ने श्री राम की भक्त वत्सलता को चित्रित किया है। इसके द्वारा उसने यह सुस्पष्ट करना चाहा है कि राम दीनबंधु हैं, वे थोड़ी सी भी भक्ति से रीझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, समास विग्रह कीजिए। समास है कमल नयन, तो कमल के समान नयन। जड़ चेतन, जड़ और चेतन। कृपा सिंधु, कृपा का सिंधु। बनमाली, बन का माली। पर्यायवाची शब्द लिखिए। गगन आकाश आसमान, कमल नीरज जलज, दृग आँख नेत्र, वसंत ऋतुराज ऋतुपति। अगला प्रश्न है, कविता में भोजन भोजन बेर बेर जैसी पुनरुक्ति शब्दों का पाठ में आए हैं, उनको इसी प्रकार के पुनरुक्ति शब्दों को छाट कर लिखिए। तो पुण्य पुण्य, चुन चुन, नहीं नहीं, युगों युगों, खाते खाते, लाला, ये पुनरुक्ति शब्द हैं। अगला है, बेर बेर में बेरों की सबरी करता मुदगल मृदुल सराह। इन पंक्तियों में बेर शब्द कौन से अर्थ निकल रहे हैं। उत्तर है, बेर शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं, एक बेर फल और दूसरा बेर देर। अगला प्रश्न है, राम अपनी वन यात्रा में सामाजिक समरसता के भाव को प्रकट करने के लिए किन किन पात्रों से मिले, खोज कर लिखिए। ये सब कक्षा कार्य है, तो कक्षा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सबरी कविता में कवि ने किन नई उद्भावनाओं को प्रकट किया है। उत्तर है, सबरी कविता में कविवर डॉक्टर प्रेम भारती की लोकप्रिय कृति सबरी में से उद्धृत है। सबरी के प्रख्यात पौराणिक प्रसंग में कवि ने कतिपय मौलिक और एकदम नई उद्भावनाओं को प्रकट किया है। सबरी का हृदय श्री राम के स्वागत हेतु प्रफुल्लित से परिपूर्ण हो उठता है। कवि ने सबरी के हृदय की उदारता और वात्सल्यता को संपूर्ण वन प्रांतर एक विस्तारित कर दिया है। उन्होंने सबरी के भीतर जागते द्वंद्व
का चित्रण करते हुए उसकी स्वाभाविक आत्मगरिमा का एक साथ चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, सबरी का मन बेहल क्यों हो गया है? उत्तर है, सबरी का मन बेहद आत्मविभोर हो गया है, इसलिए उसकी कुटिया में पर स्वयं राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए थे। दूसरी बात यह कि श्री राम का रूप सौंदर्य अनोखा था। वे सांवले थे, सोने के समान उनका शरीर चमक रहा था। उनकी आंखें कमल के समान थी। उनके सिर पर सुंदर जटा मुकुट था। वे धनुष बाण तरकस लिए हुए थे। इस प्रकार अपनी शारीरिक सुंदरता से अत्यधिक मन को मोह रहे थे। अगला प्रश्न है, सबरी की कविता के माध्यम से कवि ने कौन सा संदेश प्रकट किया है? उत्तर है, सबरी की कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश प्रकट किया है कि यद्यपि श्री राम के स्वागत हित सबरी के पास उपयुक्त भौतिक संसाधन नहीं है, किंतु प्रेम से भरा हृदय तो है। कवि ने इस प्रसंग में राम की आंखों में आंसुओं की छलछलाहट लाकर उसे एक नाम स्मृति विधान प्रदान किया है। श्री राम के आह्वान, आह्लाद की उनकी तृप्ति और प्रेम प्रबलता को कवि ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत कविता में सबरी और राम के मिलन के माध्यम से कवि ने वनवासी बंधुओं के साथ राम की अनुरक्ति का चित्रण कर सामाजिक समरसता के संदेश को प्रकट किया है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, राम मुनियों से पता लगाते हुए सबरी की कुटिया में आए। स्वागत के सुविधान वहाँ था। सूर्य आकाश का दीप लिए हुए खड़ा था। द्विजगण शाखोच्चार सुना रहे थे। श्री राम के सिर पर जटा मुकुट थे। सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर प्रेम भारती का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर प्रेम भारती ने पीएचडी की लघु पत्रिकाओं पर। डॉक्टर प्रेम भारती इस समय सदस्य हैं मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल और राज्य स्तरीय साधारण सभा दोनों के। डॉक्टर प्रेम भारती पैदा हुए थे 1933 में। डॉक्टर प्रेम भारती की कृतियों में स्वर है मानवतावादी। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। जलते हुए वन का बसंत दुष्यंत कुमार। भगवान महावीर डॉक्टर प्रेम भारती। साहित्य लहरी सूरदास कवितावली तुलसीदास। कालिदास की समालोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी। सत्य असत्य लिखी। सबरी की अकचक देख रही थी। सत्य, सबरी ने राम के द्वारा दिए हुए राजभोग को खाया। असत्य, सबरी की कुटिया पर राम आए। असत्य, सबरी के प्रति राम की भक्त वत्सल धारा बहने लगी। सत्य, राम ने कहा कि वे इस कुटिया में आकर अयोध्या को भूल गए। सत्य, शिव सौंदर्य। सब एक शब्द में उत्तर लिखिए। श्री राम के रूप सौंदर्य को देखकर कौन सब भूल गया था? तो उत्तर है जड़ चेतन। किसके फूल अलक्षित थे? तारों के। सबरी की कुटिया कहाँ थी? दंडक वन में। राम को कुटिया का वातावरण क्या लगा? घर सा। राम सबरी के वीर खाकर क्या हो गए? अंधा हो गए। अगला प्रश्न है, राम सबरी की कुटिया तक कैसे आए? उत्तर है, राम सबरी की कुटिया तक मुनियों से पता लगा कर आए। सबरी को आत्मविभोर हुए देखकर राम ने क्या किया? उत्तर है, सबरी को आत्मविभोर देखकर राम हंस दिए। सबरी ने किस पर क्या रखे? सबरी ने बेल पत्र पर राम लक्ष्मण के लिए थोड़े से बेर रखे।
अंत में श्री राम ने सबरी से क्या कहा? उत्तर है, अंत में श्री राम ने सबरी से कहा कि आज सचमुच इस कुटिया में मनुष्य के सभी प्रकार के विषाद मिट गए। कवि का जीवन परिचय है प्रेम भारती जी का। मध्य प्रदेश की हिंदी रचनाकारों में प्रेम भारती अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आपका जन्म 14 मार्च 1933 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ व्यावरा के खुजनेर कस्बे में हुआ था। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्ति के बाद विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी तथा अर्थशास्त्र में एमए और एमएड करने के बाद लघु पत्रिकाओं पर केंद्रित विषय पर पीएचडी किया। रचनाएं प्रेम भारती की रचनाएं निम्नलिखित है। सबरी, तुलसी के राम, वीरांगना दुर्गावती, भगवान महावीर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, समास, भारत के आधार स्तंभ। भावपक्ष प्रेम भारती का साहित्य में भावपक्ष कला पक्ष दोनों ही समान रूप से अलंकृत मंडित है। जहाँ तक आपके भावपक्ष का प्रश्न है, वहाँ तक आपका साहित्य अधिक सरस और रोचक है। इस दृष्टि से आपके काव्य का भावपक्षीय विशेषताओं में मानवतावादी स्तर की स्वर की प्रधानता, सामाजिक समरसता और निश्चल कर्म की चेतना है। यही नहीं, उसमें राष्ट्रीय गौरव की सुंदर झांकी दिखाई देती है। कला पक्ष भारती का कला पक्ष में उनकी आत्माभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने वाली सटीक, संयत और अनुकूल भाषा शैली है। अपने सहज, सरल और आत्मकथन में काव्य मूलों की रक्षा करते हुए डॉक्टर भारती ने साहित्य के शिल्प सौंदर्य को हृदय स्पर्शी रूप में प्रस्तुत किया है। शिल्प सौंदर्य को पुष्ट प्रभावशाली बनाने के लिए आए हुए व्यय प्रतीक योजना बहुत ही सटीक आकर्षक है। साहित्य में स्थान प्रेम भारती का हिंदी साहित्य में महान रचनाकारों में चर्चित स्थान है। आपके लेखन में भारतीय मूल्य तत्वों का समावेश है। आध्यात्म, शिक्षा तथा साहित्य के अनेक आयामों की अभिव्यक्ति करने वाले डॉक्टर भारती ने अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति और इतिहास के उज्ज्वल चरित्र को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। सारांश ये आप पढ़ लीजिए। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं पद्यांश की। और सत्य ही राम वहाँ पर पता लगाते मनगढ़ से सबरी की कुटिया तक आए प्रेम रूप मधुवंश से। स्वागत का सुविधान वहाँ था स्वयं प्रकृति का उपमागार। जड़ चेतन सब भूल गया था देख प्रभु का रूप प्रसार। पीत पावड़े पड़े हुए थे वृक्ष के मधुकर बंधनवार। उससे चलकर हे कौशल सुध आए वे कुटिया के द्वार। खड़ा गगन का दीप स्वयं ही लिए सूर्य की ज्योति महान। ताराओं को पुष्प अलक्षित धूप आरती का भगवान। द्विजगुण साकोच्चार सुनाते सुभागन में रघुवर के। सबरी अकचक देख रही थी आज उन्हें भी जी भर के। शब्दार्थ देख लीजिए। प्रसंग है, संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित कवि डॉक्टर प्रेम भारती विचलित कविता सबरी से है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सबरी की कुटिया पर श्री राम के पहुँचने और वहाँ के वातावरण का चित्र खींचते हुए कहा है कि मुनिगढ़ से पता लगाते हुए श्री राम सबरी की कुटिया पर आए हैं। यूँ तो वहाँ पर उनके स्वागत की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पर आकाश सूर्य ज्योति में दीपक के समान स्वयं खड़ा था। तारों के अदृश्य फूल खिले थे, धूप आरती स्वरूप थी और द्विजगण उस समय साकुच्चार सुना रहे थे। यह सब कुछ सबरी देखकर चकित हो रही थी।
विशेष है सबरी की कुटिया के आसपास की प्रकृति का चित्रण, सारा चित्रण मनमोहक है। भाव सौंदर्य है। प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपयुक्त पद्यांश के भाव योजना सरल है किंतु स्वाभाविक है। वन प्रदेश के वातावरण को सटीक और अनुकूल रूप से डालने का प्रयास प्रशंसनीय है। इस प्रकार मूल पद्यांश का भाव आकर्षक और रोचक बना हुआ है। शिल्प सौंदर्य से उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त पद्यांश की शिल्प योजना भाव पर आधारित भाषा की शब्दावली तत्सम तद्भव देशज शब्दों की से पुष्ट हुई है। शैली वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक तीनों ही है। प्रतीकों का यथास्थान होना आकर्षक बना है। उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पद्यांश के द्वारा कवि ने सबरी की कुटिया पर श्री राम के पहुँचने का उल्लेख से भक्ति और भगवान के विषय में प्रकाश डाला है। इससे भगवान राम की कृपालुता को उजागर कर कवि ने अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरा पद्यांश है, ये पढ़ कविता पढ़ लीजिए। शब्दार्थ है, संदर्भ पहले के अनुसार है। प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री राम के अद्भुत रूप सौंदर्य का चित्रांकन किया है। व्याख्या है, श्री राम का शरीर सोने के समान सांवला था। उनकी आंखें कमल सी थी और सिर पर जटाओं का मुकुट शोभा दे रहा था। वे धनुष बाण और तरकस लिए करोड़ों सुंदरता को लजा रहे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। वे अयोध्या के राजकुमार हैं। उस समय सबरी यह नहीं समझ पा रही थी कि राम के स्वागत में वे कौन सा गीत सुनाएं और कहाँ आरती उतारें। उसे व्याकुल देखकर श्री राम हंसने लगे। सबरी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह तो केवल राम के चरणों को निरख रही थी। वह उन्हें मृगशाला का आसन देकर और राम और लक्ष्मण को पैर भेंट करने लगी थी। भाषा में गति है। शैली वर्णनात्मक है। भाव सौंदर्य से प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का भाव पर प्रकाश डालिए। उत्तर है उपयुक्त पद्यांश की भाव धारा सरस और प्रवाह युक्त है। उसमें योज, ओज, प्रवाह, गति और क्रम है। श्री राम के रूप सौंदर्य का चित्रण आकर्षक है तो सबरी की भक्ति और स्थिरता कम सराहनीय नहीं। शिल्प सौंदर्य, उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त पद्यांश की शिल्प योजना सटीक भाषा शैली की है। भाषा की शब्दावली में एक रूपता नहीं है अपितु विविधता है। दूसरे शब्दों में भाषा के लिए उपयुक्त शब्द तत्सम स्वरूप तद्भव देशज तीनों हैं। शैली वर्णनात्मक, चित्रात्मक दोनों है। उपयुक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपयुक्त पद्यांश में कवि ने श्री राम की शारीरिक सुंदरता के अद्भुत पक्ष को रखा है तो दूसरी ओर सबरी की उनके प्रति भक्ति भावना को दर्शाया है। ये दोनों ही पक्ष बड़े ही सटीक और उपयुक्त रूप में हैं। यही कवि का लक्ष्य है जिसमें उसे सफलता मिली है। तीसरा पद्यांश है, ये कविता आप देख लीजिए, हम इसकी व्याख्या को करेंगे। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पद्यांश में सबरी ने राम के प्रति प्रदर्शित भक्ति भावना के चित्र को खींचते हुए कहा है। व्याख्या है, सबरी ने चुन चुन कर मीठे मीठे बेर श्री राम को देने के लिए मन ही मन खुश होने लगी। वह सोचती है कि और प्रयास करती तो श्री राम राजभोग को लेते रहे हैं तो वनवासी होकर कंदमूल को भी ले लेते, इसलिए उन्हें बेर मिलने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। यही सोच समझकर वह अपनी कुटिया में आकर श्री राम से कहने लगी कि भगवान, मुझसे अनजाने में जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर दे। मैंने अपने युगों की साधु को पूरा करने के लिए आपको बेर भेंट की। इस प्रकार कहकर सबरी ने केले के पत्ते पर श्री राम लक्ष्मण को थोड़ी सी बेर रख दी। भक्तवत्सल भगवान राम ने उन्हें बड़े आनंद के साथ खाया। विशेष है सबरी की भक्ति भावना का सीधा प्रकाश है। दूसरा है श्री राम की भक्ति वत्सल को सामने लाया गया है। भाव सौंदर्य है।
उपयुक्त पद्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है उपयुक्त पद्यांश की भाव सरस स्वाभाविक है। सबरी की भक्ति भावना से इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि संपूर्ण मन को छू लेने वाले हैं तो हृदय को जगा देने वाले भी हैं। शिल्प सौंदर्य उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य सहज बिंबों, प्रतीकों व योजनाओं पर आधारित होने का फलस्वरूप मन को छू रहा है। भक्ति रस का सुंदर संचार है जिसे तुकांत शब्दावली से पुष्ट करने का प्रयास किया गया है। उपयुक्त पद्यांश का प्रतिभा लिखिए। उत्तर है उपयुक्त पद्यांश में सबरी की भक्ति भावना को कवि ने समर्पित रूप से चित्रित किया है। दूसरे श्री राम की भक्ति वत्सलता के आदर्श रूप को अंकित किया गया है। कवि के ये दोनों प्रयास प्रेरक रूप में हैं जो कवि का मुख्य अभिप्राय कहा जा सकता है। चौथा पद्यांश है कविता, आप पढ़ लीजिए, इसकी हम व्याख्या करते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम का सबरी द्वारा दी गई बेर और आनंद पूर्वक खाने का उल्लेख किया है। व्याख्या है श्री राम को कुछ वर्ष बाद अपनी माता की याद ताजी हो गई। उस समय प्रेममयी माँ की ही याद ने मानो भोजन लेकर जंगल में आ गई। सबरी द्वारा दिए गए बेर को खाते हुए श्री राम को राजभोग के समान सुख आनंद आ रहा था। उनके प्रेमाश्रु छलकने लगे। उन्हें देखकर सबरी भयभीत हो गई। उसने श्री राम से कहा कि क्या यह अच्छा होता कि आपका वनवास जल्दी समाप्त हो जाता। इसे सुनकर श्री राम ने उसे संतुष्टि और निश्चित करते हुए कहा कि यह चिंतित न होवे, क्योंकि यही जीवन तन की स्थिति होती है। फिर उन्होंने कहा कि उसके स्वादिष्ट बेरों को खाने से उन्हें अपनी माता के द्वारा राजभोग खिलाने की याद ताजी हो गई। विशेष है श्री राम के सहज और मधुर स्वभाव का चित्रण भाषा शैली बोधगम्य है। भाव सौंदर्य से प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपयुक्त पद्यांश के भाव रूपरेखा सहज बोधगम्य है। भाव धारा में न केवल गति है अपितु क्रमबद्धता भी है। ये भाव स्वाभाविक हैं, इसके साथ ही चिंताभर्षक और मन को मोह लेने वाले हैं। शिल्प सौंदर्य उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त हुई भाषा अधिक सरस और सपाट है। सामाजिक और अलंकार शब्दावली इसके विशेष आकर्षक हैं। लय और संगीत इसका पुट देकर भक्ति रस में प्रवाहित करने का प्रयास कवि का प्रयास प्रशंसनीय है। उपयुक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपयुक्त पद्यांश के द्वारा कवि ने श्री राम के सहज स्वभाव का चित्रण आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। उनके स्वभाव को कवि ने विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही कवि ने सबरी की भक्ति भावना को भी कवि ने सहज रूप दिया है। सबरी की अनन्य भक्ति भावना से श्री राम की भक्त वत्सलता को चलकाना मुख्य रूप से कवि का यह प्रयास सफल हो जा सकता है। पांचवा पद देखिए, पद्यांश है, ये पढ़ लीजिए। प्रसंग है इसका प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सबरी द्वारा श्री राम को किस प्रकार बेर खिलाए जा रहे हैं इसका इस प्रकार चित्त खींचते हुए कहा है कि यूँ तो भोजन होता है, लेकिन कौन सा भोजन श्रेष्ठ है। इसे यूँ कहा जा सकता है कि जिस भोजन में राम की धारा बहती है, प्रेम की धारा बहती है, जहाँ शांति का आयोजन होता है, वही भोजन श्रेष्ठ है। इसलिए सबरी द्वारा दी जा रही प्रेम रसीले बेरों की प्रशंसा करते हुए श्री राम चख रहे थे। उन्हें खाने से उनकी चाह बढ़ रही थी। वे इस प्रकार सबरी की कुटिया के द्वार के सामने सभी राजमार्ग को भूल चुके थे, तो उन्हें वहाँ का वातावरण घर के वातावरण की तरह ही नहीं, नए वसंत के समान मन को
छूने वाला लग रहा था। उन्हें इस प्रकार देखकर सबरी बार बार बीर चखने के लिए दे रही थी। उधर श्री राम उन्हें बहुत जल्दी जल्दी चख रहे थे, बीर लाने के लिए कहने लगे थे। उनके आदेश के अनुसार सबरी उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक बीर लाकर खिला रही थी। इस प्रकार वह राम के प्रति अपनी सच्ची भक्ति भावना को समर्पित कर रही थी। विशेषता है श्री राम की भक्त वत्सलता का स्पष्ट चित्रण है। भाषा शैली वर्णनात्मक और चित्रात्मक है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश की भावधारा सहज रूप में है। श्री राम की भक्ति वत्सलता का जहाँ निखरा हुआ रूप यहाँ प्रस्तुत हुआ है, वहीं सबरी की अनन्य समर्पित भक्ति धारा पूरे प्रवाह में है। इस प्रकार ये दोनों चित्र मन को गदगद कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य तत्सम तद्भव शब्दों से निर्मित भाषा भावात्मक चित्रण शैली से मंडित है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार के योग आकर्षक हैं। भक्ति रस से पूरा पद्यांश उमड़ रहा है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश का मुख्य भाव श्री राम भक्त वत्सलता और सबरी के समर्पित भक्ति भावना को प्रकट करने का है। इसे कवि ने अपनी विशेषता का परिचय देते हुए प्रस्तुत किया है। कवि की यह प्रस्तुति प्रेरक रूप में है। ये अगला पद्यांश है, इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। इस प्रकार इसे देकर उसे प्रेरक बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए कवि ने भाव शिल्प को ऊंचाई देना उपयुक्त समझा है। हम देखते हैं कि कवि का यह प्रयास सबल एवं प्रभावशाली है। तो इस प्रकार हमने जाना इस पाठ के अभ्यासकार को कि जो हम कार्य मन और लगन से करते हैं वह जरूर सार्थक होता है। ऐसे ही आगे के पाठ को देखेंगे और समझेंगे, जानेंगे। अगले अभ्यास कार्य को इसको हम कंप्लीट करते हैं।